अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप्स ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को रीड कर लिया था एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट को पानी के साथ रिएक्ट करवाएं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक कार्बोहाइड्रेट ले लेती हूँ C6H12O6 और मैं इसका रिएक्शन करवाऊँ वाटर के साथ, तो ये जो कहलाती है ना, ये हमारे पास हाइड्रोलिसिस कहलाती है। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, यानी कि पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करवाना। सबसे पहली टाइप होती है मोनोसैकेराइड। द वर्ड मोनो मीन्स होता है वन एंड द वर्ड सैकेराइड मीन्स होता है शुगर। ठीक है, यानी कि ऐसा हमारे पास शुगर का मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारे पास सिंपल शुगर हो, ठीक है, जो फर्दर सिंप्लीफाइड ना हो सके। मतलब अगर आप उसको पानी में ऐड कर दो ना, तो आप ये नहीं समझो कि उनसे कुछ और अब बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सिंपल शुगर्स होती इनको आप फर्दर जो है सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हाइड्रोलिसिस पे। मोनोसैकेराइड में 3 to 10 कार्बन एटम्स होते हैं, मतलब कि इसके अंदर 3 से 10 तक की कार्बन एटम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। अगर किसी के अंदर 3 कार्बन एटम है, ठीक है, तो उसको ट्रायोस कहेंगे। ठीक है, 4 है टेट्रोस, 5 है पेंटोस, 6 है हेक्सोस। देखो, वर्ड ट्राई का मतलब होता है 3, क्या होता है 3, और ओस वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है फॉर शुगर। ठीक है, इसी तरह से टेट्रा, द वर्ड टेट्रा मीन्स 4, पढ़ के आ रहे हो ना उसके अंदर आयुपेक के अंदर, पेंटा 5, हेक्सा 6। ठीक है, ये डिपेंड किस पे करते हैं, डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उस हिसाब से आप उसको क्लासीफाई करोगे। 3 है तो ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस। अब आपके पास एक होती है ग्लूकोज, जिसको हम लोग ग्राफ्स शुगर भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? एल्डोसिस ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि एल्डिहाइड के ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है, और एक होती है फ्रुक्टोज, यानी कि हनी वगैरह, हनी की एग्जांपल ले लें, तो ये जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसको हम कहते हैं कीटोस। क्योंकि देखो, अब मैं बता दूँ, ग्लूकोज जो है ना, इसके पास एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप, पढ़ के आ रहा है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है जो कौन सा होता है? एल्डिहाइड होता है। ठीक है, तो अब हमेशा याद रखना, ग्लूकोज के पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है? एल्डिहाइड, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं एल्डोसिस। क्योंकि वर्ड एल्ड मतलब होता है एल्डिहाइड और ऑस मतलब शुगर, यानी कि ऐसी शुगर जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो। और द वर्ड कीटोसिस वर्ड जो है वो बेसिकली कीटोनिक शुगर के लिए लिया गया है। फ्रुक्टोज जो है वो हमारे पास ऐसा होता है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जिसके पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। ठीक है, पढ़ के आ रहे हो ना? एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है हमारे पास, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, और क्या कहते हैं, जो हमारे पास क्या कहते हैं कीटोन होता है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड और वाटर का रिएक्ट करवा दें आप, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिए C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ग्लूकोज जो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड होता है ना बेटा, वो होता है डी ग्लूकोज। कभी देखा ग्लूकोज के डब्बे के ऊपर भी लिखा होता है, उसके बॉक्स के ऊपर कि डी ग्लूकोज है। यानी कि मैंने आपको बताया था 2 होता है, एक लीवो रोटेटरी, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो हमारी बॉडी जिसको एक्सेप्ट करती है ना, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे खानों में पाए जाते हैं, जैसे कि आपकी ग्रेप्स के अंदर 20 से 30% ग्लूकोज मौजूद होता है। ठीक है, ये शहद के अंदर भी पाए जाते हैं। इसके अलावा ये आपके पास केन शुगर के अंदर, गन्ने के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, सेलुलोज में पाए जाते हैं, स्टार्च निशास्ता में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी जगहें जहाँ पे मिल जाते हैं, हमें ग्लूकोज मिल जाता है। फोटोसिंथेसिस इज़ हाउ प्लांट सिंथेसाइज ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये रिएक्शन अपने पास लिख लेना और याद रखना इसे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी कि ग्लूकोज कैसे मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोज। और क्लोरोफिल हमारे पास कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट के तौर पे वर्क कर रहा है। तो अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ द कैटलिस्ट फॉर ग्लूकोज, तो इट इज़ क्लोरोफिल।
प्लांट्स ऑल्सो यूज़ ग्लूकोज टू मेक स्टार्च। जाहिर सी बात है, प्लांट जो है वो ग्लूकोज को क्यों यूज़ करेंगे? स्टार्च बनाने के लिए। जब भी तो हमें स्टार्च में ग्लूकोज मिलता है, सेलुलोज बनाने के लिए। फिर ग्लूकोज जो है बेटा वो हमारे ह्यूमन ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट अहम कंपोनेंट है, यानी हमारी बॉडी का भी अहम कंपोनेंट है। आपको पता है आपका जो दिमाग है ना, उसकी ग़िज़ा ही ग्लूकोज होती है, ठीक है। इसको हम लोग ब्लड शुगर भी कहते हैं, किसको? ग्लूकोज को, ठीक है। नॉर्मल रेंज जो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की होती है ना, वो होती है 65 से 110 mg, ठीक है। अगर इससे कम ज़्यादा हो जाए तो वही बात शुगर के पेशेंट्स वगैरह, ठीक है। ग्लूकोज जो होता है, अगर कोई पर्सन बहुत कमज़ोर है, उसका बीपी लो हो रहा है, तो उसको ग्लूकोज जैसे ही देते हैं ना, तो वो एनर्जी की एक रैपिड सोर्स होती है, अच्छी सोर्स होती है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनको तो ऐसे फूड्स खाने चाहिए जिसके अंदर ग्लूकोज मौजूद हो, ताकि उनके दिमाग को एनर्जी मिले। फ्रुक्टोज वर्ड फ्रुक्टस जो है वो फ्रूट से लिया गया, यानी कि फ्रुक्टोज जो है वो हमारे पास किस में पाया जाता है? फ्रूट्स में पाया जाता है। पके हुए फ्रूट्स होते हैं, जैसे हनी हो गया, केन शुगर हो गई, इन सब में। अभी आप देख लें, आपको इट इज़ एन एल्डोज शुगर, या आपको एल्डोज शुगर नज़र आ रही है, और ये कीटोज शुगर यहाँ आपको नज़र आ रहा है। ये वाला ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये वाला ग्रुप आप देखें, आपको ऐसे कीटोनिक ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद सॉरी, ये रहा आपके पास कीटोनिक ग्रुप, सही है, और ये एल्डिहाइड का ग्रुप आ गया, सही है। अच्छा भाई, मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो क्रिस्टलाइन होते हैं, और टेस्ट में कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, और पानी में सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। नाउ अब आ जाइए इसकी अगली टाइप, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स 2 से 10 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है, यानी कि जो आपके पास मोनोसैकेराइड है ना, जैसे आपने 2 ग्लूकोज को आपस में मिला दिया तो आपके पास कुछ बन गया, इसी तरह से एक सक्रोज को और वाटर को मिला दें, ठीक है। सक्रोज आपके पास क्या है? सक्रोज जो है आपके पास क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड है। तो इससे आपके पास क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और अगर मैं बोलूँ कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिला दो तो क्या बनेगा? तो बोल देना सुक्रोज बनेगा। यानी कि 2 मोनोसैकेराइड्स को मिलाने से हमारे पास क्या बन रहा है? ओलिगोसैकेराइड बन रहा है। ओलिगोसैकेराइड जिसके अंदर 2 मोनोसैकेराइड्स, अब देखो इसके अंदर एक ग्लूकोज है, एक फ्रुक्टोज है, तो इसको मैं ओलिगोसैकेराइड तो कहूँगी, और इसके अलावा मैं इसको डाइसैकेराइड्स भी कहूँगी। यानी ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स इनके अंदर 2 मोनोसैकेराइड्स मौजूद है, और जिसके अंदर 3 हो तो उसको ट्राइसैकेराइड्स बोलेंगे, अगर 4 हो तो टेट्रासैकेराइड्स बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूँ ओलिगोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर जो 2 मोनोसैकेराइड्स है, ये 2 आपस में किस तरह से जुड़ते हैं, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं हम उसे। सक्रोज मेल्टोज, मेल्ट से मिलती है, लैक्टोज मिल्की शुगर होती है, ये सब के सब जो है ये ओलिगोसैकेराइड्स के इम्पॉर्टेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं, जाहिर सी बात है, ओलिगोसैकेराइड जो है मोनोसैकेराइड से बने हैं, तो ये भी क्रिस्टलाइन होंगे और स्वीट होंगे टेस्ट के अंदर, और ये भी पानी में सॉल्युबल होंगे। अब पॉलीसैकेराइड्स, बेटा सबसे पहली बात तो याद रखना है कि पॉलीसैकेराइड्स होते हैं ना, ये पानी में डिज़ोल्व भी नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। अगर आप इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाओगे ना, तो ये बहुत सारे आपको क्या देगा? मोनोसैकेराइड्स 10 से ज़्यादा देगा। जैसे ये सेलुलोज था, सेलुलोज समझ लो कितना बड़ा सा पीस है, बहुत बड़ा सा, आपने इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो इससे इतने सारे नंबर ऑफ़ ग्लूकोज निकलेंगे कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पे n नंबर लिखा हुआ है ना, अगर आप यहाँ 5 डाल दो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपको कितने ग्लूकोज मिलेंगे। इनको हम पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो क्या कहते हैं मोनोसैकेराइड्स होते हैं उनके मिलने से बनते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स के इन दिस कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं? वही एक ही बॉन्ड है, याद रखना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेलुलोज स्टार्च जो प्लांट ऑरिजिन है, ग्लाइकोजन एनिमल में से मिलता है। देखो सेलुलोज प्लांट में पाया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मुझे बताओ आपके पास आपकी बॉडी में स्टार्च पाया जाता है ग्लाइकोजन, तो बोलना ग्लाइकोजन पाया जाता है, क्योंकि स्टार्च किस में पाया जाता है? प्लांट्स में। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज आता है ना, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में एक हार्मोन के ज़रिए, उसको कहते हैं इंसुलिन। जिसके बाद ये हार्मोन कम हो नहीं हो तो फिर उनको शुगर के मसले हो जाते हैं, ठीक है। अमाइलेज एक किस्म का एंजाइम है। ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स की टाइप्स हैं। सेलुलोज आपको कहाँ मिलता है? सेलुलोज आपको सेल वॉल में मिल जाती है, प्लांट्स के, वुड में मिल जाती है, लिनेन में मिल जाती है, पेपर में मिल जाती है, कॉटन में मिल जाती है। कॉटन के अंदर तो आप समझ लें 95% जो है वो सेलुलोज मौजूद होता है, ठीक है। स्टार्च जैसे कि अब आप जो सीरियल्स घर में खाते हैं, जैसे गंदम हो गई, चावल हो गए और बार्ले हो गए, जौ वगैरह हो गए, इन सब के अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। ख़ासकर जो स्वीट पोटैटो होते हैं ना,
जो पोटैटोज़ होते हैं, सिर्फ आलू जो होते हैं, उनकी रूट्स में भी आपको स्टार्च मिल जाता है। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च कहते हैं इसलिए क्योंकि ये हमारे अंदर पाए जाते हैं। अगर मैं पूछूँ कहाँ पाए जाते हैं तो लिवर और मसल में पाए जाते हैं। अगर मैं पूछूँ कि ग्लाइकोजन हमारे पास बन कैसे रहा है तो वो जाहिर सी बात है, हम जो बोलेंगे मैम ग्लूकोज से बन रहा है। और अगर मैं पूछूँ कि कौन सा हार्मोन है जो इसको कन्वर्ट करवाता है तो आपको पता होना चाहिए वो इंसुलिन है। ठीक है। अच्छा मिस, अगर ये ग्लाइकोजन हमारे मसल और लिवर में जाके स्टोर हो गया और अब हमें ग्लूकोज की नीड है, हमारी बॉडी को कमी, तब क्या होगा? तो बेटा तब ये ग्लाइकोजन जो है ना ये दोबारा से कन्वर्ट होगा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है। और फिर हमारी बॉडी उसको यूज़ कर लेगी। लेकिन आप डेली इतना ज़्यादा ग्लूकोज इंटेक करते हैं कि वो हमारी बॉडी ने स्टोर करती रहती है। ये ऐसे टाइम के लिए कि कभी जैसे आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखते तो आपको कहाँ से एनर्जी मिल रही होती है? बेसिकली इसी प्रोसेस से मिल रही होती है। ठीक है। अनलाइक मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड्स कैसे हमारे पास से शुगर क्रिस्टलाइन थे। ठीक है। पॉलीसेक्राइड कैसे होते हैं? एमॉर्फस होते हैं, पाउडर लाइक होते हैं। इनका टेस्ट ही नहीं होता हैगा। ठीक है। मीठे मीठे नहीं होते हैं, बस सिंपल टेस्टलेस होते हैं। सही है। और पानी के अंदर इंसॉल्युबल होते हैं। इनको पानी में डालोगे सॉल्युबल नहीं होंगे। तो बेटा ये हमने आज पढ़ी हैं इसकी टाइप्स। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम इसको आगे पढ़ेंगे, इसकी यूजेस क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है। और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको इंसुलिन के अबाउट भी बताऊँगी। एंड वन मोर थिंग कि आप सबको बताइए प्लेटफॉर्म में सुसानी जी के प्लेटफॉर्म से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देगा, मैं सुसानी आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। आप उस पर कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा, जहाँ पे आपको पेपर के टाइम टारगेट पेपर्स, MCQs प्रिपरेशन और भी बहुत सारा स्टफ़ करवाया जाएगा। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।